दोस्तों, फिल्मी जगत के चकाचौंध के पीछे का काला सच बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम सिनेमा जगत की एक ऐसी महान कोरियोग्राफर सरोज खान की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी और चौंकाने वाली जानकारियां लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक उठेंगे। क्यों 14 साल की इस डांसर को उसके ही गुरु ने प्रेग्नेंट करके मां बनाकर छोड़ दिया था। भारतीय सिनेमा की एक सफलतम कोरियोग्राफर और फिल्म राइटर जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई, वो कोरियोग्राफर जिन्हें बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल डांसर कोरियोग्राफर का खिताब मिला, जिनको भारतीय सिनेमा की पहली महिला कोरियोग्राफर होने का गौरव हासिल हुआ और जिन्होंने अपने 40 साल से ज़्यादा लंबे फिल्मी कैरियर में करीब 3000 से भी ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्होंने यह मुकाम और शोहरत बहुत ही भयंकर गरीबी और भुखमरी से जूझकर कमाई थी और कैसे उन्होंने अपने परिवार का पेट पालने के लिए महज 11 साल की उम्र से ही मजबूरी में बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया था। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान जी की। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि सरोज खान ने 12 साल की उम्र में ही अपना बॉलीवुड कोरियोग्राफर बनने का सपना पूरा कर लिया था। सरोज खान वही कलाकार हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार बेस्ट कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था और जिनकी वजह से ही फिल्म फेयर ने इस कैटेगरी को शुरू किया था। इन्होंने अपने भाई बहनों का पेट पालने के लिए कभी नर्स तो कभी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मजबूरन करी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें और उन्हें परिवार को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता था। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है लव कुश और आप देख रहे हैं डेली फ्लो। आज हम जानेंगे महान कोरियोग्राफर सरोज खान के जीवन से जुड़े हुए रोचक और अनसुने किस्से। सरोज खान जी का जन्म 22 नवंबर 1948 को मुंबई के एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा निर्मला। इनसे छोटी इनकी 4 भाई बहनें थीं। एक बार इनकी माता ने इनको उनकी ही परछाई से हाथ मिलाते हुए देखा तो वो बुरी तरह घबरा गईं और वह निर्मला को डॉक्टर के पास लेकर चली गईं। उन्होंने सोचा कि शायद निर्मला की इस समय मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने जब निर्मला का चेकअप किया तो बताया कि वो बिल्कुल ठीक हैं और डॉक्टर ने कहा इन्हें डांस करने का बहुत शौक है, आप इन्हें डांस सिखाइए। लेकिन डॉक्टर की यह बात सुनते ही निर्मला की मां ने जवाब दिया, डॉक्टर साहब इस समय हमारे पास बच्चों को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं हैं, हम इसके डांस सीखने की फीस कहाँ से भरेंगे। कहा जाता है कि उस डॉक्टर ने ही अपनी जान पहचान के जरिए निर्मला को फिल्मों में कुछ काम दिलवा दिया। पहली बार निर्मला को उस समय की सुपरस्टार अभिनेत्री श्यामा जी की फिल्म में उनके बचपन का किरदार निभाने का मौका मिल गया और इसके बाद निर्मला ने कुछ और फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी और वो बड़ी होने लगी। इसके साथ उन्हें फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम मिलना थोड़ा कम हो गया और उधर उन्हें अपने परिवार के गुजारे की चिंता होने लगी क्योंकि उनकी ही कमाई से पूरे परिवार का खर्च चलता था। ऐसे में उन्होंने 6 महीने तक नर्स का काम किया, लेकिन वहाँ पर पैसे बहुत ही कम मिलते थे, इसलिए उन्होंने टाइपराइटर का काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ दिन टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट का भी काम किया। उन्होंने कई सारी नौकरियां बदली और समय समय पर वो अलग अलग काम करती रहीं। एक समय के बाद उन्होंने कुछ दिन के लिए बतौर मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करना शुरू किया था। लेकिन निर्मला को डांस का शौक हमेशा से ही रहा था और वो लगातार डांस सीखती रही थी। इसके बाद उन्होंने एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस डांस ग्रुप के जरिए उन्हें बॉलीवुड में और भी कुछ काम करने का मौका मिलने लगा। जब निर्मला केवल 10 साल की थी तब साल 1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज में पहली बार एक ग्रुप डांसर के तौर पर उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला। इसी दौरान निर्मला के पिता की मौत हो गई और उनके घर पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट गया। अब ये स्थिति आ गई थी कि एक वक्त का खाना जुटाना भी उनके लिए बहुत ही भारी पड़ने लगा था। वो बहुत मेहनत करती। कभी कभी उनकी माँ बच्चों को ये कहकर बहला दिया करती थी कि उन्होंने खाना चूल्हे पर चढ़ा दिया है, जैसे खाना बन जाएगा वो तुम्हें बुला लेगी, अभी तुम सो जाओ। निर्मला के घर के पास ही एक मलयाली भजिया वाला अपना ठेला लगाया करता था। कहते हैं कि जब उनसे इन बच्चों की भूख देखी नहीं जाती तो वो शाम को अपनी बची हुई भजिया उन्हें दे दिया करता था। साथ ही निर्मला शूटिंग के दौरान बहुत से लोगों से पैसे उधार मांगकर लाया करती थी, जिससे उनके परिवार के खाने का इंतजाम हो जाया करता था। इस दौर में साउथ इंडिया के मशहूर डांसर सोहन लाल और हीरा लाल एक फिल्म के डांस मास्टर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने जब 10 साल की निर्मला को देखा और उनकी डांस लर्निंग कैपेसिटी देखी तो वो देखकर दंग रह गए और उन्होंने तुरंत इस 10 साल की छोटी बच्ची को अपना असिस्टेंट बना लिया। असिस्टेंट बनने के दौरान निर्मला को पहली बार उस समय की बॉलीवुड सुपरस्टार अभिनेत्री बैजंती माला को डांस सिखाने का मौका मिल गया। बैजंती माला को यह यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें मात्र 12 साल की बच्ची से डांस सीखना है। यहीं से निर्मला मशहूर हो गई। इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर काम करने का मौका मिला।
मास्टर सोहनलाल के साथ काम करते हुए निर्मला ने अपना नाम सरोज रख लिया। सरोज सोहनलाल के व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई और सरोज उनसे धीरे धीरे प्यार कर बैठी। हालांकि सोहनलाल पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन सोहनलाल को सरोज के प्यार से कोई भी ऐतराज़ नहीं था और सरोज ने अचानक साल 1976 में सोहनलाल से शादी कर ली। उस समय सरोज सिर्फ 13 साल की थी और वहीं सोहनलाल 43 साल के थे। शादी के बाद 13 साल की उम्र में जब सरोज को पता चला कि सोहनलाल पहले से ही शादीशुदा हैं और उनके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन अब सरोज के पास पछताने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि उनकी कमाई का जरिया भी सोहनलाल ही थे। शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए, एक बेटा राजू, एक बेटी जिसकी मौत हो गई, इसके अलावा उनकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम रखा गया कुकू। इस तरह से महज 17 साल की बेहद छोटी सी उम्र तक सरोज 3 बच्चों की मां बन चुकी थी। लेकिन इसके 4 साल बाद ही सोहनलाल और सरोज का रिश्ता टूट गया। इन दोनों के रिश्ते के टूटने के पीछे का कारण बताते हैं कि सोहनलाल ने सरोज के बच्चों को अपना सरनेम देने से मना कर दिया था। ऐसे में सरोज अपने बच्चों को लेकर पति से अलग हो गई, लेकिन प्रोफेशनली ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते रहे थे, क्योंकि सरोज की ये मजबूरी थी। इसी बीच बतौर इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर सरोज को गीता मेरा नाम फिल्म मिली और जब उस समय की सुपरस्टार अभिनेत्री साधना ने डायरेक्शन में अपना पहला कदम रखा तो उस फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए सबसे पहले उन्होंने सरोज को ही बुलाया। लेकिन सरोज ने कहा कि उनके पास कोरियोग्राफी एसोसिएशन का कार्ड नहीं है। ऐसे में साधना ने उनके लिए अपने पैसे से उनका रजिस्ट्रेशन कोरियोग्राफी एसोसिएशन में कराया और उनका कार्ड भी बनवाया और अपनी फिल्म में बतौर कोरियोग्राफर के तौर पर काम दिया। यह फिल्म हिट हुई और सरोज की कोरियोग्राफी को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। पहले पति से अलग होने के लगभग 10 साल के बाद सरोज की मुलाकात सरदार रोशन खान नाम के एक बिजनेसमैन से हुई। ये भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी थी। उनकी भी 2 बेटियां थीं। उनके प्रपोज करने पर सरोज खान उनसे शादी करने के लिए इस शर्त पर तैयार हुई थी कि सरोज के दोनों बच्चों को रोशन अपना नाम देंगे। रोशन खान इस बात को मान गए और सरोज इस तरह बन गई सरोज खान। रोशन खान से भी सरोज को एक बेटी हुई, लेकिन कुछ समय बाद रोशन खान की मौत हो गई। इसके बाद सरोज ने अकेले के तौर पर कई फिल्मों में कोरियोग्राफी की। इसके बाद सुभाष घई ने उन्हें हीरो फिल्म में कोरियोग्राफी करने का मौका दिया और यहाँ से उनकी एक अलग पहचान बनने की शुरुआत हो गई थी। इस फिल्म के बाद सरोज खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इसके बाद सरोज खान एक के बाद एक हिट फिल्मों में कोरियोग्राफी कर रही थी। सरोज खान ने तेजा फिल्म का गाना 1 2 3 कोरियोग्राफ किया, जो कि माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था और ये गाना उस समय बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। हर एक संगीत प्रेमी के होठों पर यह गाना रहता था और इसी गाने के बाद सरोज खान का डंका बॉलीवुड में बजने लगा। इसके बाद तो जैसे हर कोई अपनी फिल्म में सरोज खान से ही गानों की कोरियोग्राफी करवाना चाहता था। अगर फिल्म फेयर अवार्ड की बात की जाए तो साल 1989 में तेजाब के गाने 1 2 3 ने उन्हें फिल्म फेयर का पहला अवार्ड दिलाया। साल 1990 में चालबाज के लिए उन्हें फिर से फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। इसके अलावा उन्हें और भी कई सारे बेस्ट कोरियोग्राफर के लिए अवार्ड मिले थे। खलनायक फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है और हम दिल दे चुके सनम फिल्म का गाना निमुड़ा निमुड़ा और फिल्म देवदास के गाने डोला रे डोला, यह सब एक से एक बेहतरीन और सुपरहिट गाने। इन सभी में कोरियोग्राफी सरोज खान ने ही की थी। आपको बता दें कि सरोज खान को 8 बार बेस्ट फिल्म फेयर कोरियोग्राफर का अवार्ड दिया गया। फिल्म तेजाब के गाने 1 2 3 हिट होने के बाद ही कोरियोग्राफर कैटेगरी को अवार्ड देना शुरू कर दिया गया। इससे पहले फिल्म फेयर के अवार्ड में कोरियोग्राफी का नाम नहीं आता था। सरोज खान की बेहतरीन कोरियोग्राफी देखने के बाद इस कैटेगरी को फिल्म फेयर में शामिल किया गया और सरोज खान को पहला फिल्म फेयर कोरियोग्राफर का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अवार्ड अपने नाम किए। तमिल फिल्म के गाने के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया। इसके पहले फिल्म देवदास के गाना डोला रे डोला के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड दिया जा चुका था और साल 2008 में जब भी मेट के गाने इश्क है के लिए भी उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया। सरोज खान ने छोटे पर्दे पर भी कई डांस शो जज किए। इसके अलावा देश भर में सरोज खान की डांस अकेडमी भी चलती हैं, जहां पर बच्चों को डांस सिखाया जाता है। सरोज खान सिर्फ एक डांस मास्टर नहीं थी, बल्कि लेखिका भी रहीं। उन्होंने कई फिल्मों की कहानियां लिखी, जिनमें कुछ बड़ी हिट रहीं। उनकी सबसे पहली लिखी हुई फिल्म थी बीरू दादा। दूसरी फिल्म थी उनकी खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार और दीपक तिजोरी ने काम किया था, जो फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके अलावा उन्होंने हम हैं बेमिसाल, छोटे सरकार और भी कई फिल्में लिखी।
अपने 40 साल लंबे फिल्मी कैरियर में सरोज खान ने हर वह मुकाम हासिल किया जो एक कलाकार का सपना होता है। सरोज खान से डांस सीखने वाले अपने आप को बेहद खुशकिस्मत समझते थे, जिसमें उस समय की सुपरस्टार माधुरी दीक्षित और गोविंदा जैसे उनके बड़े फैन थे। उनकी कोरियोग्राफी और डांस स्टेप को देखकर हर कोई थिरकने लगता था। यही वजह थी कि सरोज खान बॉलीवुड की सबसे महान और नायाब डांसर मानी जाती थी। आज तक बॉलीवुड में उनकी कोई जगह नहीं ले पाया। 3 जून साल 2020 को 71 साल की उम्र में सरोज खान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की महान कोरियोग्राफर सरोज खान की संघर्ष भरी कहानी। सरोज खान की कहानी हमें ये सीख देती है कि इंसान चाहे किसी भी स्थिति और हालात में पैदा हुआ हो, अगर उसमें कुछ करने का जज्बा और हुनर हो तो वह अपने जीवन में अपनी असल जगह और ख्याति को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको सरोज खान की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी। अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना और जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।